अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमारी में इजाफा हो गया तो आपने लोगों को जमा किया और कहा कि जो मेरी हालत है जिसे तुम देख रहे हो, मैं करीबुल मौत हूँ। अब तुम जिसे चाहो पसंद करो और फिर मुंतखब कर लो। इसलिए अगर तुम मेरी ज़िंदगी में अपना अमीर मुकर्रर कर लो तो ज़्यादा मुनासिब है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम इख्तलाफ करो। फिर सहाबा ने आपस में मशवरा किया। इनमें से हर एक की यही कोशिश थी कि ज़िम्मेदारी से ख़ुद को दूर रखे और जो इसकी सलाहियत रखता हो, इसका अहल हो, इसे काम सौंपा जाए। भला आखिर सब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, एक खलीफा रसूल, हमारी राय वही होगी जो आपकी राय होगी। आपने फरमाया, तो मुझे मौका दो ताकि मैं अल्लाह, इसके दीन और उसके बंदों के बारे में गौर कर लूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और इनसे कहा, उमर बिन खत्ताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने जवाब दिया कि जिस चीज़ के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगरचे मैं जानता हूँ फिर भी। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, वो इस मामिल हमें आपकी राय से भी ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, उमर बिन खत्ताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने कहा, आप इस बारे में ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आपने फरमाया, बात वाज़े करो। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे इल्म के मुताबिक इनका बातिन इनके ज़ाहिर से अच्छा है और हम लोगों में इनका कोई जवाब नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे। कसम अल्लाह की, अगर मैं उमर को खिलाफत के लिए नामज़द ना करता तो तुमसे तजावज़ ना करता, यानी कि तुम्हें खिलाफत के लिए नामज़द करता। फिर आपने असद बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे भी इसी बाबत बात कही तो उन्होंने कहा, आपके बाद इनको सबसे बेहतर जानता हूँ। खुशी के मौके पर खुश होते हैं, नाराज़गी के मौके पर नाराज़ होते हैं। इनका बातिन ज़ाहिर से ज़्यादा बेहतर है। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इनसे ज़्यादा मुनासिब दूसरा आदमी कोई नहीं। इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ सहाबा से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मशवरा किया। तला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा तकरीबन सबकी राय अक्सर थी। तला आपके सख्त गिरी से डरते थे, इसीलिए उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, उमर की सख्त मिजाजी को जानने के बावजूद इनको हमारा खलीफा नामज़द करने के बारे में जब आपसे अल्लाह ताला पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे बिठा दो। क्या मुझे अल्लाह से खौफ दिलाते हो? वो शख्स रुस्वा हो जो तुम्हारे मामले में जुल्म की राह अपनाए। मैं कहूँगा, या अल्लाह, इन पर मैंने तेरे सबसे बेहतर बंदे को खलीफा मुकर्रर किया। फिर आपने लोगों की उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती का सबब बताया। फरमाया, वो इसलिए सख्त थे कि मुझे जानते थे मैं नरम तबीयत का हूँ। अगर खिलाफत का मामला इनको सौंप दिया जाए तो नरम पड़ जाएंगे और बहुत सी सख्तियों को छोड़ देंगे। जब इन तमाम चीज़ों की मालूमात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लगी तो आप सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखते ही इनके अज़ाइम को भांप लिया और फिर इन्हें समझाया, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं माने। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको तलवार की धमकी दी। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस बात को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चाहा कि बाहोश और हवास और पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बतौर खिलाफत नामज़दगी से आगाह कर दें ताकि कोई पेचीदगी और शक व शुबा न रह जाए। चुनांचे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, क्या मैं जिसको तुम्हारा खलीफा बना रहा हूँ तुम इससे राज़ी हो? बेशक मैंने मशवरा लेने में कोई कोताही नहीं की, ना ही किसी क़राबतदार को खिलाफत सौंप रहा हूँ। मैंने तुम पर उमर बिन खत्ताब को खलीफा बनाया है, लिहाजा इनकी बातों को सुनो और अताअत करो। लोगों ने अर्ज़ की, हम सुनेंगे और अताअत करेंगे। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह से दुआ करने लगे, मनाजात की, दिल की राज़ों को उनके सामने खोल दिया। आप दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, तेरे नबी के हुक्म के बगैर मैंने उमर को खलीफा बना दिया है। इससे मेरा असल मकसद लोग इस्लाही है। मैं इनके फितने मुब्तला हो जाने से ख़ाइफ हूँ और पूरी मेहनत से इनकी राय और मशवरा लेकर फिर मैं इनमें सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा खैर ख्वाहिशमंद शख्स को इन पर मुकर्रर किया है। अल्लाह तेरा हुक्म मौत मुझ पर आ पहुँचा है, लिहाजा तू इस उम्मत को मेरा बेहतरीन जानशीन अता कर दे, क्योंकि वो सब तेरे बंदे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, अहदनामा खिलाफत पढ़ के लोगों को सुना दें और लोगों से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत ले लें। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से पूछा, क्या इस अहदनामे में जिसका नाम है तुम इसकी बैत करने को तैयार हो? सब ने कहा हाँ। सब ने इसका इकरार किया और इस पर राज़ी हो गए। चुनांचा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अहदनामा पढ़ के फारिग हुए तो सब इस पर राज़ी हो गए और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और आपकी बैत की।
اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تنہائی میں گئے اور ہر چیز کی ذمہ داری سے علیحدہ برطرف ہو گئے. آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی اور پھر دین اسلام کی راہ میں اپنی ہر ممکن طاقت لگانے اور کوشش کرنے کے بعد ہر قسم کی ذمہ داری سے علیحدہ بر ہو کر اپنے خالق کے عقیدے سے جا ملے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت مسلمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.